नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। एक बार फिर से समर्पण संस्कृत क्लासेस के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने वर्ण विचार के अंतर्गत माहेश्वर सूत्र, स्वर व्यंजन भेद और उच्चारण स्थान का अध्ययन किया था। आज हम उन वर्णों के उच्चारण के समय जो हमें प्रयत्न करने पड़ते हैं उस पर अध्ययन करेंगे। संस्कृत व्याकरण के इस विषय पर जो वर्णों का प्रयत्न है वो दो प्रकार के बताए गए हैं, आभ्यंतर और बाह्य। इनके और कितने भेद होते हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, इनका अध्ययन आज की कक्षा में हमें करेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसी पर आपको ये PDF दी जाएगी और परीक्षा से संबंधित जो भी जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो समय से आपको यहीं पर मिलती रहेगी। तो आप इन दोनों से अवश्य जुड़ें और नियमित हमारे साथ रहकर बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अपनी क्लास। सबसे पहले बात करें तो प्रयत्न कहते किसे हैं, यानी वर्णों के उच्चारण की जो चेष्टा है या जो प्रयास है उसी को क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। यत्नो यानी प्रयत्न द्विधा यानी दो प्रकार का होता है। आभ्यंतरो बाह्यश्च, आभ्यंतर और बाह्य कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो आभ्यंतर और एक बाह्य। आभ्यंतर से क्या मतलब है, वर्ण उच्चारण से पूर्व मुख के भीतर की जो भी आंतरिक चेष्टाएं हैं, भीतर जो भी इस प्रकार से घटित होता है उनको आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और वर्ण मुख से बाहर निकलते समय जो चेष्टा होती है उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। जैसे कई बार हम कोई वर्ण उच्चारण करते हैं तो कई बार तो हमारे होंठ बिल्कुल बंद रहते हैं, कई बार पूरी तरह से खुला हुआ होता है। तो इसी प्रकार की जो चेष्टाएं बनती है वो उनको दो भागों में बांटा है, एक बाह्य और एक आभ्यंतर। सबसे पहले आभ्यंतर प्रयत्नों पर चर्चा कर लेते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न है वो कुल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। आभ्यंतर प्रयत्न है वो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले की बात करें तो वो है स्पृष्ट प्रयत्न। इसका सूत्र क्या है, स्पृष्टम प्रयत्नम सपर्शानाम। अब कल किसी को याद हो तो सपर्श व्यंजन या सपर्श किसे कहा गया था या कितने व्यंजन थे इसके अंतर्गत, तो आपको ध्यान हो तो कादयो मावशान है स्पृशा, कै से लेकर के मैं तक के जितने भी वर्ण थे या व्यंजन थे वो किसके अंतर्गत आते हैं, स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। कैसे मैं तक कल कितने वर्ण या व्यंजन होते हैं, कुल 25। तो इन 25 का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो क्या है, स्पृष्ट प्रयत्न है। अच्छी प्रकार से याद रखना। इसके अंदर क्या होता है, जीवा मुख के भीतर विभिन्न उच्चारण स्थानों को पूरी तरह स्पर्श करती है, ठीक है। और ये कुल कितने स्पर्श वर्ण कितने हैं, 25, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो है ईषद स्पृष्ट। ईषद मतलब थोड़ा सा या बिल्कुल कम, स्पृष्ट वही स्पृष्ट के जैसा ही, स्पृष्ट स्पर्श तो हो रही है लेकिन थोड़ा हो रहा है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इसके लिए सूत्र है ईषद स्पृष्टम अंत स्थानाम। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से बताए थे मैंने, या अंतस्थ वर्ण कौन से बताए थे, य, र, ल और व। ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत जो यण प्रत्याहार आता है उसके अंतर्गत य, र, ल, व आता है। तो ये जो व्यंजन है या जो वर्ण है वो किसके अंतर्गत आते हैं, ये आभ्यंतर प्रयत्न के अंदर जो ईषद स्पृष्ट भेद है उसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं विवृत। विवृत विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। विवृतम सवराणाम, यानी जो जितने भी स्वर हैं वो इस आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं, विवृत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके उच्चारण में मुख खोलना पड़ता है और सभी स्वर यानी अच प्रत्याहार कौन सा हो गया स्वरों का, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अच प्रत्याहार, इनका अभ्यंतर प्रयत्न होता है। और अभ्यंतर प्रयत्न का कौन सा भेद होता है, तो वो विवृत होता है। स्वर कौन किसके अंतर्गत आते हैं, विवृत के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं ईषद विवृत। ईषद का मतलब वही थोड़ा, लेकिन विवृत का मतलब खुला हुआ। लेकिन मुख जहाँ थोड़ा खुलता है ऐसे स्वरों ऐसे वर्णों का ईषद विवृत
आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत रखते हैं। वो कौन कौन से हैं? ईषद विवृतम उष्माणाम, उष्माणाम, उष्म व्यंजन का हमने जिक्र किया था पिछली वीडियो में, अगर आपको ध्यान हो तो। उष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तीनों प्रकार के स। कौन कौन से? तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य सकार। इसके अलावा है, ये चारों वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? उष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और आभ्यंतर प्रयत्न के कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं? तो वो ईषद विवृत के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा एक आभ्यंतर प्रयत्न और है, वो है समृत। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। समृत प्रयत्न जो है, इसका मतलब होता है बंद। समृत का अर्थ होता है बंद या ढका हुआ पूरी तरह। जब मुख पूरी तरह बंद हो, परंतु उच्चारण के समय इसका प्रयोग होता है। क्या कहता है? हर्षवस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम प्रक्रिया दशायां तो विवृतम एव। जो हृस्व है, हृस्व जो अ है, हृस्व यानी यह अ है, इसका अगर हम बोलते हैं तब तो हम इसको समृद्ध के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन जब हम इसके व्याकरणिक दृष्टि से इसका प्रयोग करते हैं तो किसके अंतर्गत रखते हैं? प्रक्रिया दशायाम के अंतर्गत क्या हो जाता है? विवृत हो जाता है। ठीक है, अब एक बात याद रखना, अ वर्ण है, इसके अभ्यंतर प्रयत्न दो प्रकार के हो सकते हैं। सभी स्वरों के साथ देखें तो ये विवृत है, यानी प्रक्रिया की दृष्टि से, शास्त्रीय व्याकरण की शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो ये विवृत है। परंतु जब हम सीधे उच्चारण की अवस्था में बोलते हैं तो ये मुख्यतः समृत है। ठीक है, अब पांचों का हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से हो गए? 5 प्रकार कौन कौन से हो गए? एक तो सपृष्ठ, ठीक है, इसके बाद ईषद सपृष्ठ, ईषद सपृष्ठ। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? क से लेकर मैं तक। कुल कितने वर्ण हैं इसमें? 25। का देव मावसान है सपर्शा, यानी जितने भी सपर्श व्यंजन हैं, कितने जितने भी सपर्श व्यंजन है वो किसके अंतर्गत आते हैं? सपृष्ठ आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। ईषद सपृष्ठ के अंतर्गत हम बात करें तो कौन कौन से आते हैं? य, र, ल और वह। ठीक है, यानी कि यण प्रत्याहार जो है, यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं चारों, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ईषद स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं। तीसरे अभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो वो है विवृत। क्या है? विवृत। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? सभी स्वर। सभी स्वर किसके अंतर्गत आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं। अब आगे बात करें चौथा कौन सा है? ईषद विवृत। ईषद विवृत, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? कौन कौन से आते हैं अभी बताओ? अभी बात की थी उष्माण, उष्म व्यंजन। जितने भी उष्म व्यंजन हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं? तीनों से, श और है। ये इसके अलावा प्रत्याहार से समझे तो जो सल प्रत्याहार है वो किसके अंतर्गत आता है? ईषद विपरीत आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। पांचवें की बात करें, पांचवा अभ्यंतर प्रयत्न क्या बताया था? समृत। कौन सा था? समृत। इसके अंतर्गत कौन सा आता है? अ। लौकिक उच्चारण के लिए जो अ स्वर है उसका प्रयोग समृत के रूप में कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है? ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे, ह्रस्व अ का प्रयोग करना है। प्रयोग किसके अंतर्गत होता है? समृत के अंतर्गत। अगर इसको प्रक्रिया दशा से देखना है, यानी शास्त्रीय या जो संस्कृत की जो व्याकरण की दृष्टि से अगर इसका देखें तो वो क्या आता है? विवृत होता है। प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव, और ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृत। ठीक है, अ है, इसके दो अभ्यंतर प्रयत्न है। प्रक्रिया दशा से पूछे तो क्या आएगा? विवृत। ठीक है, और अगर आपसे
अ वर्ण का सामान्य उच्चारण पूछे तो कौन सा होता है? समृद्ध, केवल अ का। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये रही सार रूप में एक आपको टेबल दी गई है। सपृष्ठ के अंतर्गत सपस्थ वर्ण, ईषद सपृष्ठ के अंतर अंतस्थ वर्ण, ईषद विपरीत के अंतर्गत उसम उसम वर्ण, विपरीत के अंतर्गत सभी सवर और समृद्ध के अंतर्गत केवल ह्रस्व अ, जो कि लौकिक साधारण उच्चारण में जिसका प्रयोग होता है। और अगर इसी को प्रक्रिया दृष्टि से देखें तो क्या आएगा? विपरीत आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे अच्छे प्रकार से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्नों की संख्या कुल कितनी है? 11। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के थे, बाह्य प्रयत्न है वो 11 प्रकार के। बाह्य प्रयत्नस्तु एक दश था, एक दश यानी 11 था, मतलब प्रकार के 11 प्रकार। वर्णों के मुख से बाहर निकलते समय की चेष्टा को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसकी कुल संख्या कितनी है? 11। ठीक है, जिन्हें प्रत्याहारों एवं ध्वनि नियमों के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखना। इसके अंतर्गत हम जो शुरू के 3 देखते हैं वो एक तो विवार, फिर श्वास और फिर अघोष। इन तीनों को हमें एक साथ ही पढ़ना है। इन तीनों का कैसे प्रयोग करते हैं? एक साथ प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? खर। खर प्रत्याहार के अगर आपको ध्यान हो, खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वर्ण? अगर इसका आपको पता है तो आप समझ जाएंगे कि वो विवार, श्वास और अघोष वर्ण है। अब मैं बात करूं खर प्रत्याहार के अंतर्गत ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प और तीनों प्रकार के स, श और स। ठीक है, कुल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत 13 वर्ण है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत। खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण आते हैं तथा तीनों स आते हैं। और कुल कितने वर्ण होते हैं? 13। ठीक है, इसका सूत्र क्या है? खरो विवारः श्वासा अघोषाश्च। जो खर प्रत्याहार है वो विवार, श्वास और अघोष है। ये तीनों कौन से प्रयत्न हैं? बाह्य प्रयत्न के भेद हैं, याद रखना। दूसरा संवार, नाद और घोष। चौथा, पांचवा और छठा। इसके अंतर्गत कौन सा प्रत्याहार आता है? हस प्रत्याहार। जो हस प्रत्याहार है वो कैसा होता है? संवार, नाद और घोष। ठीक है, ये प्रयत्न बाह्य प्रयत्न के भेद हैं। जब हस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से शब्द वर्ण आते हैं? सबसे पहले बात करें तो है, य, व, र, ल, य, ण, यंग, अण, न। इसके अलावा झ, भ, ऊपर लिखते हैं घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड़ और द। यानी कि वर्णों का जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है, वर्गों का जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है वो, और इसके अलावा यण प्रत्याहार। यण के अंतर्गत य, व, र, ल और है आता ही है। तो 5 ये और ये कितने हुए? कुल 15। ये टोटल 20 वर्ण। टोटल 20 वर्ण जो हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं वो बाह्य प्रयत्न की दृष्टि से क्या है? सवार, नाद और घोष के अंतर्गत आते हैं। इसकी आप ट्रिक बना सकते हैं किसी प्रकार। जैसे मैं तो ऐसे बनाता था, अविश्वास, अविश्वास,
किस पे अविश्वास था? एक दो यानी वर्गों का पहला दूसरा और कौन सा इसके अंतर्गत आ गए? तीनों सह, ये तीनों अविश्वास, इन तीनों पर क्या है? अविश्वास है। इसके अलावा दूसरा घोनाशम, इसका कुछ बना सकते हो, ट्रिक बना सकते हो। घोनाशम तुम्हारे हिसाब से आप और भी कुछ बना सकते हैं। और याद कर लेंगे कि वर्णों का जो तीसरा, वर्गों का जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है, इसके अलावा यण प्रत्याहार और है वर्ण है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं सातवां बाह्य परिवर्तन क्या है? अलप प्राण। अलप प्राण जिसके उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? अलप प्राण। प्राण का मतलब यहाँ किससे है? वायु से है। इसके अंतर्गत क्या आता है? वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राण। तो वर्णों का जो पहला, तीसरा और पांचवा, सॉरी वर्गों वर्गों का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है वो क्या होता है? अलप प्राण होता है। इसके अलावा यण प्रत्याहार भी किसके अंतर्गत आता है? अलप प्राण के अंतर्गत आता है। तो कुल कितने हुए? 15 + 4 कितने हुए? 19। यानी 4 तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, बाकी पहला, तीसरा और पांचवा, पांचों वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है वो किसके अंतर्गत आता है? अलप प्राण के अंतर्गत आता है। अब बात करें महाप्राण की। महाप्राण वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राणा। जो महाप्राण है जिसके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि निकलती है और अधिक वायु की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? महाप्राण के अंतर्गत रखा जाता है। वर्गों का कौन सा? दूसरा और चौथा। वर्गों का दूसरा और चौथा। इसके अलावा सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है? तीनों सह और है। तीनों सह और है। तो 4 वर्ण ये हो गए। पहला, दूसरा, दूसरा और चौथा जो वर्गों के तो वर्ण हैं, तो वर्ग कितने हैं? 5 × 2 यानी 10 और 4 कितने हो गए? 14। तो कुल 14 वर्ण हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। या ये याद रखना है वो महाप्राण है, अलप प्राण नहीं है। इसके अलावा एक बात और याद रखना, जब भी प्रश्न के अंतर्गत किसी एक वर्ण का नाम, वर्ण को लिख करके उसके बाह्य परिवर्तन पूछे तो ये तीनों एक साथ रहेंगे और ये तीनों एक साथ रहेंगे। ये नहीं कह सकते कि विवार, संवार और नाद एक साथ हो जाएं। विवार इससे, संवार और नाद, ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, ऑप्शन से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं केवल स्वरों के लिए जो बाह्य प्रयत्न है वो कैसे हैं। कल हमने बात की थी स्वर कितने प्रकार के होते हैं उच्चारण के अनुसार? 3 प्रकार के, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त उच्चैरुदात्त है, निच्चैरुनुदात्त है, समाहार स्वरित है। कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से जो उच्चारित होते हैं वो कौन से होते हैं? स्वर। कौन से स्वर होते हैं? उदात्त स्वर होते हैं। उच्चारण स्थानों के निचले भाग से उच्चारित होने वाले स्वर क्या कहलाते हैं? अनुदात्त। और जो दोनों का मिश्रण हो वो क्या कहलाते हैं? स्वरित। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। इसके अलावा ये इनकी संख्याओं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ये बात याद रखना। महाप्राण के अंतर्गत कितने हो गए? अलग प्राण के अंतर्गत कितने हो गए? ठीक है, इसकी एक तालिका है उसको देख लेते हैं जल्दी पुनरावृत्ति के लिए। ये देखो, बाह्य परिवर्तन कितने प्रकार के हैं? 3, 3, 6, 7 और 8। इसके अलावा 3 जो स्वरों के लिए है वो कौन से? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। 8 और 3 11। ठीक है, 11 बाह्य परिवर्तन है। इसमें से जो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है वो केवल स्वरों के लिए है, बाकी व्यंजनों के लिए है। व्यंजनों के अंतर्गत जो विवार, श्वास और अघोष है उसके अंतर्गत खर प्रत्याहार आता है। क्या आता है? खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों का जो पहला और दूसरा वर्ण है वो आते हैं। और क्या आते हैं? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण तो आते हैं लेकिन है नहीं आता है। ठीक है, ये बात याद रखना। है किस में आएगा? सवार, नाद और घोष के अंतर्गत आता है।
इसके अंतर्गत सवा, नाद और घोष यानी हस प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी व्यंजन आते हैं या वर्ण आते हैं वो इसी के साथ जुड़ते हैं। उनका प्रयत्न जो बाह्य प्रयत्न है वो एक जैसा रहता है। वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, इसके अलावा अंतस्थ वर्ण और है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? संवार, नाद और घोष के अंतर्गत। अब बात करते हैं अलप प्राण। अलप प्राण के अंतर्गत वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा और क्या? यण प्रत्याहार, यण यानी यह वह रहल है। ठीक है, ये अलप प्राण है। और महाप्राण की हम बात करें तो महाप्राण के अंदर वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण और सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार तीनों स और है। ठीक है, इसमें कुल कितने व्यंजन हैं? इसमें कुल कितने व्यंजन हैं किसी ने गिने हो तो? कितने हैं? 13। खर प्रत्याहार के अंतर्गत 13, हस प्रत्याहार के अंतर्गत 20, कुल कितने हुए? 20। और अलप प्राण के अंतर्गत कितने होते हैं? अलप प्राण के अंतर्गत कुल 19। और महाप्राण के अंतर्गत कितने होंगे? 14। और बाकी जितने भी स्वर बच गए, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 9 स्वर उदात, अनुदात और स्वरित होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का विषय आपको अच्छा लगा होगा और सभी किसी भी प्रकार के अगर कोई डाउट है तो वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा थोड़ा सा ये देख लो कि उदात, अनुदात और स्वरित है। उदात, अनुदात और स्वरित, इनके चिन्ह क्या होते हैं? अनुदात के अक्षर जो भी अक्षर लिखे होते हैं अनुदात के, उनके अंदर एक बड़ी रेखा लिखी जाती है। ऐसे वेदों के अंदर अगर आपने वैदिक सूक्त के मंत्र देखे होंगे तो उसके नीचे आपको ऐसे कुछ निशान से लगाए मिलेंगे। और जो स्वरित होती है उसके ऊपर ऐसी खड़ी रेखा होती है। और उदात जो है उसके ऊपर कुछ भी नहीं, कोई भी प्रकार का चिन्ह नहीं लगाया होता है। ठीक है, इन चिन्हों से पहचान करते हैं कि इनका उच्चारण करते समय इन्हें उदात्त रूप में बोलना है या अनुदात रूप में बोलना है या स्वरित रूप में बोलना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे और पीडीएफ में क्या दे रखा है कि वर्ण व्यंजन वर्ण की कुल यतन या प्रयतन, 2 अभ्यंतर और 4 बाह्य प्रयतन होते हैं। कै का अभ्यंतर प्रयतन स्पृष्ट है तथा बाह्य प्रयतन विवार, श्वास और अघोष और इसके अलावा अलप प्राण के अंतर्गत आता है। सवर वर्ण के जो यतन है या प्रयतन है वो 4 तो प्रयतन है, कुल 4 प्रयतन है। इसमें से जो 2 है वो तो है आभ्यंतर के अंतर्गत और 3 है वो किसके अंतर्गत है? बाह्य के अंतर्गत। आभ्यंतर के अंदर जो विवरित और समृत बताए थे वो, और बाह्य के अंतर्गत उदात, अनुदात और स्वरित। है वर्ण के लिए एक विशेष है, बार बार मैंने बताया था ना, है का ध्यान रखना। है वर्ण उष्म प्रत्याहार में परिगणित होने से महाप्राण है, किंतु हस प्रत्याहार के अंतर्गत न आने के कारण इसका बाह्य प्रयत्न है वो संवार, नाद और घोष के अंतर्गत होता है। याद रखना, बहुत याद रखने योग्य चीज़ है का ही अत्यधिक बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र हम जब करेंगे तो इसको देखेंगे। तो फिर एक बार आपसे उम्मीद है आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और जो भी कोई महत्वपूर्ण सूचना है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। ठीक है, अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि अब हम इसके क्या करेंगे? एमसीक्यू करेंगे। इससे हमने जो 2 क्लासें करी हैं, यानी हमने जो वर्ण परिचय किया है और अभ्यंतर प्रयत्न की जो दोनों वीडियो की है, इनकी हम एमसीक्यू लगाएंगे। इसमें ये प्रीवियस ईयर भी हो सकते हैं, कुछ समझने के लिए भी हो सकते हैं। कुछ भी इनमें थ्योरी में अगर अपने से छूट गया है तो वो किस में पूरा हो जाएगा? अपना एमसीक्यू में पूरा हो जाएगा। तो सारा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर कर देंगे। कुछ भी अगर रह गया है तो गलती से भी, तो आप सभी इन्हें भी आगे अवश्य देखेंगे। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे। इसके लिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।